गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली के विजन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने जंप किया है फ्रॉम 12th पोजीशन से 9th पोजीशन इन 2019 अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट। तो मतलब हमारी पहली पोजीशन 12th थी, अब 9th हो गई है। तो द रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? नंबर फर्स्ट में वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करते हैं, नंबर सेकंड में IMF, नंबर थर्ड में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, नंबर फोर्थ इज़ अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेट रिलेटेड टू द विद रेफरेंस टू गुरु नानक कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। ही वॉज कंटेम्प्रेरी थे मुगल एम्पर अकबर के, क्या ये सही है? नंबर सेकंड, जो कंटेम्पलेशन ऑफ वन गॉड वाज वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब वो एक भगवान को मानते थे, मतलब पूरा जो गॉड है, गॉड सिस्टम वन है। जो हमारा प्लूरलिज्म जो हिंदुइज्म में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेक्ट जैसे वैष्णविज्म हो गए, शवाइट हो गए, एंड ब्राह्मणिज्म जो ब्राह्मण को मानते हैं। ही डाइड बिफोर चूजिंग एज ए सक्सेसर, मतलब क्या कि उन्होंने अपना चूज़ नहीं किया था सक्सेसर, उससे पहले उमर गए थे। क्या ये सही है? तब बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द रिट जुरिडिक्शन कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। नंबर फर्स्ट में जो रिट जुरिडिक्शन है, जो रिट है हैबियस कॉर्पस की, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। क्या ये सही है? मतलब क्या है कि जो रिट है हैबियस कॉर्पस की, जो आर्टिकल 32 में ही दे रखा है, पहले ही रिट है ये, क्या वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं यूज़ की जा सकती, इशू नहीं की जा सकती। नंबर सेकंड में जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो अवेलेबल नहीं अगेंस्ट क्वाशी जुडिशियल बॉडी। नंबर थर्ड में जो रिट है क्यू वारंटो की, वो नॉन एग्राइड पर्सन इसको सोक कर सकते हैं। द रिट ऑफ क्यू वारंटो कैन बी सोक्ड इवन बाय नॉन एग्राइड पर्सन, मतलब क्या है कि मुझे सफ़र नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या मैं क्यू वारंटो जो है डाल सकता हूँ। क्यू वारंटो का मतलब ये होता है कि इस अथॉरिटी से आप उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्या नॉन एग्राइड पर्सन, भले ही मैं वहाँ पे एग्राइड नहीं हूँ, क्या मैं उस रिट को इशू करवा सकती हूँ बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू द खुदाई खिदमतगार के रिगार्डिंग आपको बताना है, क्या ये एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था स्टूडेंट्स का बंगाल के अंदर? नंबर सेकंड, ये एक ग्रुप ऑफ कांग्रेस लेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टू टेक अप द खिलाफत इशू। ओके, जो खिलाफत इशू का था, क्या ये एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर ही, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसको लेड कर रहे थे रिगार्डिंग खिलाफत इशू 1921 के टाइम पे? नंबर थर्ड है, ये एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पारसी कम्युनिटी का सही है। नंबर फोर्थ, एक नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप था जो लेड किया जा रहा था खान अब्दुल जाफ़र खान के द्वारा। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो अपना फर्स्ट आंसर देख ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना था कौन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये तो याद रखें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। थोड़ा देख ले इसके बारे में। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, शायद ये ना। ऑन ट्रेंड जो फॉरेन FDI का किस तरीके से रहा है वर्ल्ड वाइड एट द रीजनल एंड कंट्री लेवल ऑल्सो, एंड एमर्जिंग मेजर क्या क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, और क्या जो रेमिटांसेस मिलते हैं उससे क्या इंप्रूवमेंट हो रही है सोर्स कंट्री में, एंड जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे भी सोर्स एंड होस्ट कंट्री दोनों में, एंड एमर्जिंग मेजर टू इंप्रूव द कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट। एज पर द जो रिपोर्ट FDI की साउथ एशिया इंक्रीज, मतलब कि जो FDI जो साउथ एशिया में आती है वो 10% से इंक्रीज़ हो गई है, तो फिलहाल 57 बिलियन है। द राइज वाज ड्राइवन लार्जली बाय 20% इंक्रीज इंवेस्टमेंट हो रही है। जो पूरा का पूरा ड्राइव हुआ है उसमें मेजर चंक जो है 20% इंक्रीज़ इंडिया के हो जाने की वजह से हुआ है। एंड द लार्जेस्ट साउथ एशियन FDI रेसिपिएंट जो हमारी कंट्री ही है, 51 बिलियन आई थिंक। इन्हें जंप किया अपनी पोजीशन को 12th पोजीशन से लेकर 2018 में, एंड 9th पोजीशन थी 2019 में ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप FDI रेसिपिएंट। FDI का मतलब ये होता है कि जो कैपिटल फॉर्म में पैसा आता है, जहाँ पे 10% इक्विटी शेयर जो है कोई फॉरेन कंपनी या गवर्नमेंट एक्वायर करती है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट इंडिविजुअल ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर हो तो ये हो सकता है कि देखो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ तो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे प्राइवेट में एंड गवर्नमेंट में फ़र्क होता है। लेकिन जैसे चाइना है, चाइना की ना तो प्राइवेट समझ में आएगा ना गवर्नमेंट समझ में आएगा, सारी की सारी जो कंपनी है भले वो प्राइवेट है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो वहाँ के पब्लिक ही अथॉरिटी की तरह ही काम करते हैं। तो वी कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट। एनीवे लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। गुरु नानक से रिगार्डिंग था, तो क्या कंटेम्प्रेरी थे मुगल अकबर एम्पर अकबर के? तो क्या ये सही है? ये 1600 में थे, ये 1500 में BC में थे। नंबर सेकंड, कंटेम्पलेशन ऑफ वन गॉड, ये सही है, और ये निर्गुणा भक्ति को मानते थे। निर्गुणा का मतलब ये तो सिर्फ एक फॉर्म में विश्वास करना, ये से सही है, सिर्फ यही सही है। तो सेकंड यहाँ पे सही है। ही डाइड बिफोर नहीं, उन्होंने अपना जो चूज़ किया था सक्सेसर को, और अपने भक्त को उन्होंने अपना सक्सेसर माना था, ना कि अपने बेटे को। तो देख ले इसके बारे में। गुरु नानक का जन्म 1869 में, शायद नहीं 1869 में महात्मा गांधी जी का हुआ था, एंड उससे 200 साल पहले गुरु नानक जी का हुआ है। 1469 से लेकर 1539 तक वो उनका जो जन्म है तलवंडी में गुरु नानक साहिब जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक के 3 इंपॉर्टेंट परसेप्ट है, जैसे कंटेम्पलेटिव वन गॉड, मतलब एक ही भगवान पे मानना, नाम जपना। नंबर सेकंड है ईयरिंग
अर्न करना अच्छी तरीके से, लिवलीहुड कीरत करना मतलब अच्छे काम से अपना लिवलीहुड अपटेन करना। नंबर 3 है शेयरिंग वंस अर्निंग विद अदर, और अपना जो भी शेयर है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है वो दूसरों में बांटना, वांत चखना। हैंस सेकंड इज करेक्ट। गुरु नानक जो है रेपुटेटेड द ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस एंड रिचुअल ऑफ हिंदुइज्म से तंग आकर ही एक न्यू रिलीजन का हमेशा से जन्म होता है। तो उसी तरीके से जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में हुआ था, तो गुरु नानक ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द ऑर्थोडॉक्स पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म, जो भी रिचुअल वगैरह करते थे, एंड इस्लाम ऑल्सो, एंड स्ट्रेस्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथफुल लिविंग टू डिमोलिश कास्ट सिस्टम। उन्होंने डिमोलिश करने की कोशिश की, मतलब नहीं मानते थे। ही इंसिस्टेड ऑन कॉमन किचन, और इसी वजह से उन्होंने लंगर की प्रथा भी स्टार्ट की थी। फिर द फर्स्ट धर्मशाला और चौपाल ऑफ द 6th सेट करतारपुर में ही जो है उन्होंने पहली धर्मशाला, करतारपुर कॉरिडोर फिलहाल न्यूज़ में ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो वहीं पे उन्होंने फर्स्ट धर्मशाला खोली थी, और वो भी लंगर के फेम में। गुरु नानक मैसेज कैन बी समराइज एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्वेशन, और उनके अगर गुरु नानक का मैसेज की बात करें तो उनका जो मानना था समराइज इस तरीके से कर सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्वेशन, कि हम मोक्ष कैसे पा सकते। तो हमने 3 ये बताया है कि उनकी अच्छा काम करें, अच्छा लिवलीहुड कमाएं, एंड अच्छा बोले, जो भी है 3 जो प्रिंसिपल है। सेल्वेशन इन अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एस्केप फ्रॉम द ट्रांसमिग्रेशन। ओके, सेल्वेशन का मतलब ये आप मोक्ष पा पाते हैं, एंड यूनियन हो जाता है आपको गॉड के साथ। द डिवाइन नेम सिग्निफाई द टोटल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ गॉड, अ सिंगल बीइंग इमेंट बोथ इन द created world and within the human spirit. Meditation must be strictly inward, and all external aids such as idol, my temple, mosque, scripture and set prayer are explicitly listed. मतलब क्या है कि सिर्फ इंटरनल जो फेथ होता है उसको मानना उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन जो एक्सटर्नल एड्स है जैसे आइडल का हो गया, टेंपल वर्शिपिंग हो गया, मॉस्क हो गया, स्क्रिप्चर बनाना हो गया, एंड सेट प्रेयर वगैरह उन्होंने बिल्कुल ही नकारा था, रिजेक्ट किया था। द एक्चुअल ईयर ऑफ गुरु नानक डेथ की वो अभी डिस्प्यूटेड है। ट्रेडिशन बीइंग डिवाइडेड बिटवीन 1538 एंड 1539, लेकिन येस अप्रोक्स 1538 या 39 के बीच में ही कह सकते हैं। दीज 2 पॉसिबिलिटी द लेटर अपीयर टू बी वन ऑफ द मोर लाइकली, जब 1593 मतलब 1539, तो मोर लाइकली ये जो है पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा बंदे इसी को ही मानते हैं। वन ऑफ हिज डिसिपल थे जो अंगद, उनको ही गुरु नानक ने अपना सक्सेसर चूज़ किया था, एंड फॉलोइंग गुरु नानक डेथ ही एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द यंग सिख कम्युनिटी एज गुरु अंगद, एंड तो 3rd स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मुगल एम्पायर जो थे 1542 से लेकर 1605 तक रहे हैं, एंड हैंस वाज नॉट कंटेम्परेरी ऑफ गुरु नानक, तो ये 3rd स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। तो ही डाइड बिग और नहीं, ये नहीं है, अंगद को चूज़ किया था, एंड ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ मुगल नहीं। इनका जो जन्म आई थिंक 1542 में हुआ था ना, 1542 से लेके 1605, एंड इनका था 1469 से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बट वो कंटेम्प्रेरी नहीं थे अकबर के। उनसे पहले जो थे कौन थे, हुमायूं है ना, हुमायूं अकबर, यस हुमायूं के कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीड जुरिडिक्शन ऑफ द, ओके आर्टिकल 32 के हिसाब से रीड जुरिडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। नंबर 1 में बोला गया जो रिट हैबिस कॉर्पस की वो इशू नहीं की जा सकती प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है, तो क्या ऐसा ही था? नहीं, ये सही नहीं है। द रिट जुरिडिक्शन इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल बॉडी। द रिट जुरिडिक्शन जो है, अच्छा द रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो हमारी रिट है वो अवेलेबल नहीं है क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए, ये गलत है, उनके लिए ही तो एप्लीकेबल है। प्रोहिबिशन कोई भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड इवन क्वासी जुडिशियल बॉडी भी हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ द सॉरी उसमें शायद ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें पावर भी है कि जो भी अगर कोई अथॉरिटी रिट इशू कर देती है, नहीं कोई भी अगर मतलब जो फैसला वो सुना देती है, या फिर उसने ट्रिब्यूनल वगैरह के केस में उसको क्वैश भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकते हैं। जो रिट जुरिडिक्शन है कि वारंट कैन बी सोक्ड इवन, यस ये भी सही, ये सही है, क्योंकि यस लेकिन आप ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में एप्लीकेबल है, और पब्लिक में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले आप एग्रीड हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आप सही हैं तो यस ये जो है इशू किया जा सकता है। लेट अस से फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट। वाई? The writ of habeas corpus can be issued against both public authority as well as private individual. जो writ है on the other hand is not issued where the detention is lawful. लेकिन ये कहाँ पे इशू नहीं की जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। On the other hand it is not issued under जहाँ पे डिटेंशन जो है डिटेंशन है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ लॉफुल। नंबर 2 जो प्रोसीडिंग है इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट किया जाता है लेजिस्लेचर का या फिर कोर्ट का, तो वहाँ पे भी ये इशू नहीं किए जा सकते हैं। डिटेंशन इज़ बाय कम्पिटेंट कोर्ट, और अगर डिटेंशन किया गया है कम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा तो वहाँ पे भी इशू नहीं किया जा सकता है। डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर डिटेंशन हुआ है आउटसाइड द जुडिक्शन तो वहाँ भी नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 की बात करें तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, तो ये भी याद रखना, प्राइवेट यहाँ पे मेंबर नहीं आता है। इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और अ बॉडी, तो कैन रिमेंबर। 3rd स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या थी 3rd स्टेटमेंट? 3rd स्टेटमेंट था ये सेक्रेड पर्सन के रिगार्डिंग ये के द रिट ऑफ क्यू वारंटो जो है कैन बी सोक्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन को जो है वो
इशू की जा सकती है। एंड नॉट नेसेसरी एक राइट पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि वो इशू करवाएं। द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटेंस। अगर जहाँ पे भी सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस की बात आती है तो पब्लिक याद रखना है यहाँ पे पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट करेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी इशू इन केसेज ऑफ मिनिस्टीरियल ऑफिस। और प्राइवेट ऑफिस में तो ये नहीं इशू की जा सकती है, या भी ये भी याद रखें मिनिस्टीरियल भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है या फिर स्टैट्यूटरी पोस्ट है वहाँ पे इशू की जा सकती है। मैंडेमस की बात करें तो रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ बॉडी टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। तो वहाँ पे मतलब पब्लिक अथॉरिटी जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक के कंसर्न सामने आते हैं, यहाँ पे मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर इज क्वेश्चन देयर, देन द जो ये रिट है वो हमारे सामने आती है इक्विवेलेंट होगी। एंड सरसोरी की बात करें रिसेंटली द रिट ऑफ सरसोरी कुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, लेकिन अब नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। हावेर 1991 के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरसोरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अफेक्टिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल लाइक प्रोहिबिशन सरसोरी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट बॉडीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन था कंसिडर करना फॉलोइंग। ओके, हमने इस पर नहीं क्वेश्चन डिस्कस किया था। दे आर द ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द सीज एंड द रिवर के सही है। नंबर सेकंड, जो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट है वेरी लो पाया जाता है एस्चुरी में। नंबर थर्ड है दे आर डिवाइड ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन। तब बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, द ट्रांजिशनल जोन है सी एंड रिवर के बीच में, तो ये सही है। सेकंड की बात है द न्यूट्रिएंट इज वेरी लो इन द, ये गलत है। न्यूट्रिएंट इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉक से ही जो है रिवर निकलती है और पानी में घुला हुआ होता है कोई भी न्यूट्रिएंट, तो यस जहाँ पे भी रोक से आते हैं तो वो पानी में घुलता है, तो ये पूरी प्रोसेस है, तो यस बिल्कुल होगा न्यूट्रिएंट। दे आर डिवाइड ऑफ मैंग्रोव, नहीं ऐसा नहीं है। इवन गुजरात में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। सेकंड नंबर पे नहीं, फर्स्ट नंबर पे आई थिंक सुंदरबन है। नंबर सेकंड पे आपका अंडमान निकोबार है। नंबर थर्ड पे गुजरात है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ही सही है, तो इसके बारे में थोड़ा जान ले। एस्चुरी जो है ट्रांजिशनल जोन मानी जाती है सीजन रिवर के बीच में एरिया वेयर फ्रेश एंड साल्ट वाटर मिक्स आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। दिस हैबिटेट जो इंक्लूड करते हैं जैसे ऑयस्टर हो गया, रीफ हो गया, कोरल रीफ, रॉक शोर, सम एक्वेटिक वेजिटेशन, मार्शेस एंड मैंग्रोव। देयर आर आल्सो डिफरेंट एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज हैव डिफरेंट हैबिटेट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एग्रीकल्चर केमिकल फ्रॉम एडजेसेंट लैंड इनटू वाटर। द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इज ऑल्सो हाई, तो वी कैन नॉट डिनाई कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता होगा। एस्चुरियन एनिमल शोज द नंबर ऑफ एडेप्टेशन टू द अनस्टेबल कंडीशन। यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन है तो यहाँ पे जो एनिमल है वहाँ पे अडेप्टेशन उन्होंने सीख लिया है ऑफ द इन्वायरमेंट। दे हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस एंड जिस तरीके चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट तो दे हैव टू बी अडेप्टेड इफ दे वांटेड टू बी सर्वाइव इन द वर्ल्ड। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल एडेप्टेशन है टू द वेव एक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फिफ्थ था। ओके, खुदाई खिदमतगार, तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे डी आंसर एक नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप लेड बाय खान अब्दुल जाफर खान के द्वारा चलाए गए थे। थोड़ा जान ले रहे हैं। जफ़र खान ऑल्सो कॉल्ड बादशाह खान इनको कहा जाता था। उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट द फर्स्ट पश्तू पॉलिटिकल मंथली, पख्तून जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। पॉलिटिकल मंथली था, टाइप ऑफ इशू जो होता है 15 दिनों में एक बार या फिर महीने में एक बार मैगजीन टाइप से। उन्होंने पख्तून को जो है नाम से एक मंथली स्टार्ट किया था। एंड हैड ऑर्गेनाइज वॉलंटियर ब्रिगेड दैट इज, उसको उन्होंने खुदाई खिदमतकार कहा था। पॉपुलर नोन एज द रेड शर्ट भी उनको कहा जाता है। फिर प्लेज टू द फ्रीडम स्ट्रगल एंड नॉन वायलेंस आर टेकन। दे प्लेड एन एक्सट्रीमली रोल सीडीएम में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दैट एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल वर्क कंट्रीब्यूटेड द मास ऑफ सच इन पेशावर ड्यूरिंग द सिटी वाज वर्चुअली इन द हैंड ऑफ द क्राउड ऑफ मोर देन अ वीक, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट नोट द क्वेश्चन। बट 2019 एक्ट एम्पायर कंज्यूम, आई थिंक कोई एक्ट आया है। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एनीवे, लीचन जो है एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है नोन फॉर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंगी। इंडिया फर्स्ट लीचन पार्क जो है कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए लीचन हैज़ बीन सेटअप। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे लीचन पार्क जो है सेटअप किया गया है। तो फर्स्ट आपके पास उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, कर्नाटका। तो आपको बताना है यहाँ पे आपको हिसाब से कौन सा सही है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Second question is about the if public commodity is provided free to the public by the government, then अगर जो है फ्री कमोडिटी प्रोवाइड कराई जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो क्या है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे जीरो होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर की जा सकती है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी कंज्यूमर से टैक्स पेइंग पब्लिक पे, एंड देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी कंज्यूमर टू द गवर्नमेंट। तब बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को मोहम्मद अली जिन्ना एक्टेड एज दादा भाई नौरोजी सेक्रेटरी इन दिस सेशन। 1906 में जो मोहम्मद अली जिन्ना एक्टेड एज दादा भाई नौरोजी सेक्रेटरी इन दिस सेशन, ये सही है। जो गोल था कांग्रेस का डिक्लेयर एज ए स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, जो मतलब ये कि
जो गोल है कांग्रेस का यहाँ पे स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था 1906 में। नंबर 3 द रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रहा था प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी नेशनल एजुकेशन वाज पास्ड। तो अब बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल यहाँ पे फिलोसफी एडवांस द मेटलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है। ओके, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ को सपोर्ट किया जा रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सामख्या, योगा, न्याय एंड विशेषिका एंड मीमांसा। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, आंसर देख रहे हैं। लीजन जो है कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है नोन एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसको जो ये पार्क डेवलप किया गया उत्तराखंड में किया गया, थोड़ा जान ले रहे हैं। लीजन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म डेट मज फ्रॉम एल्गा और साइनोबैक्टीरिया लिविंग अराउंड द फिलामेंट ऑफ द फंगी लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया कंट्री का फर्स्ट लीजन पार्क इन मुनिसियारी उत्तराखंड हेंस इज द करेक्ट। द पार्क हैज बीन डेवलप्ड विद द एम टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड कल्टिवेट द लीजन एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द लोकल रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस। मोर देन 20,000 स्पीसीज जो लीजन की है वर्ल्ड एंड इंडिया हैड अराउंड 2 मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्तराखंड जो है होम है मोर देन 600 स्पीसीज का। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट देम सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड। सेकंड था ओके, इफ़ अ कमोडिटी फ्री टू देम तो गवर्नमेंट देन मतलब क्या कि अगर गवर्नमेंट फ्री कमोडिटी देती है तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसके ऊपर शिफ्ट होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है पब्लिक टैक्स पेइंग पब्लिक पे शिफ्ट हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है अगर आप एक अल्टरनेटिव चूज़ करते तो जो अल्टरनेटिव के फ़ायदे होते हैं वो आपको दिखते हैं। तो आप उन फ़ायदे को जो अगर आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ करते तो जो फ़ायदा है उसको पे ऑफ करते हो मतलब उसको छोड़ते हो तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओवर अनदर एंड मिसिंग द बेनिफिट ऑफर्ड बाय द फोरगोन। जो अपॉर्चुनिटी है उसका जो बेनिफिट आपको मिल सकता है तो वो आप उसको फोरगोन करना पड़ता है, आपको भूलना पड़ता है। इन्वेस्टिंग और अदरवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर किया जाता है उस बेनिफिट दैट पर्सन कुड हैव रिसीव्ड बट गिव अप टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटेड डायरेक्टली डिफरेंटली। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रिप्रेजेंट करता है एन अल्टरनेटिव गिवन ऑफ द डिसीजन इज मेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो इन द इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट के भी कहा जाता है विद रेफरेंस टू द कोरल रीफ। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था। दे जनरली रिक्वायर कोल्ड वाटर कंडीशन, क्या ये सही है। नंबर सेकंड, दे आर फाउंड इन डीप सी वाटर, क्या ये सही है। नंबर थर्ड, द स्केलेटन जो है डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन से बने हुए होते हैं। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड सही है क्योंकि इनको थोड़ा वार्म वाटर चाहिए तो ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं। दे आर फाउंड इन अ डीप सी वाटर, नहीं ये जो है इनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए तो ये ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। तो थर्ड सही है। रीफ बिल्डिंग कोरल रिक्वायर वार्म वाटर कंडीशन सर्वाइव करने के लिए। डिफरेंट कोरल लिविंग इन डिफरेंट रीजन कैन बी विदस्टैंड दिस टेम्परेचर एंड फ्लक्चुएशन। हाउएवर कोरल जनरली लिव इन वाटर टेम्परेचर ऑफ 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। कोरल नीड टू ग्रो इन अ शैलो वाटर वेयर सनलाइट कैन रीच देम। कोरल डिपेंड करते हैं जो ज़ैंथेलाइ जो उनकी वो एल्गी होती है दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड अदर थिंग एंड सिंस दीज एल्गा जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है दे हैव नीड सनलाइट तो वो ऊपर ही रहते हैं। द स्केलेटन ऑफ कोरल जो है लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर करना था आपको क्या मोहम्मद अली जिन्ना जो है दादा भाई नौरोजी के साथ सेक्रेटरी का रोल निभाया था। नंबर सेकंड, जो कांग्रेस है उन्होंने स्वराज डिक्लेयर किया था। नंबर थर्ड में जो रिजोल्यूशन है सपोर्ट करता था गवर्नमेंट स्वदेशी नेशनल एजुकेशन वाज पास। तो बताएं कौन से यहाँ पे सही। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज करेक्ट। एम ए जिन्ना जो है बैक टू इंडिया आफ्टर बिकमिंग अ ब्रिटिश ओके वो बैरिस्टर बने थे मतलब बने थे तो नहीं गए थे बनने के लिए इंग्लैंड में। तो 1906 में वो वहाँ से लौटे थे और इवन 1906 से सेकुलर वो पर्सन थे एंड लिबरल भी थे नेशनलिस्ट भी थे एंड फॉलोवर थे दादा भाई नौरोजी के। ऑन हिज रिटर्न ही इमीडिएटली ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड एक्टेड एज दादा भाई नौरोजी सेक्रेटरी एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1906। ही वाज एन अपोनेंट थे मुस्लिम लीग के देन बीइंग फाउंडेड। जब मुस्लिम लीग बनी थी तो वो अपोनेंट थे कि ये नहीं बननी चाहिए। अगर खान द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लीग वाज द राइट रिलेटेड एट जीना वाज आवर टफेस्ट ओपोनेंट इन 1906 में। और अगर खान थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी लीग की तो उन्होंने कहा था कि जो जीना है वो टफर ओपोनेंट बनेंगे 1906 में। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। एट द सेशन नौरोजी जो है नौरोजी सर जो है इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमें सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आना या फिर स्वराज को एडमायर करना किया उन्होंने एंड इंप्लीमेंट करने की कोशिश ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द कॉलोनी। स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। एट दिस सेशन रिजोल्यूशन जो है सपोर्ट इन स्वदेशी बाइकट एंड नेशनल एजुकेशन जो है पास किया गया था क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। तो यहाँ पे आपको बताना था मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है कौन सा स्कूल की फिलोसफी बोलती है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ है जहाँ पे आपको मेटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। फर्स्ट सामख्य फिलोसफी एंड विशेषक का फिलोसफी। तो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द सामख्य संख्या कह सकते हैं शून्य के संख्या The word owes its creation and evolution more to nature or prakriti than to God or divinity. This was a materialistic world view है. Similarly, विशाशिका स्कूल gave importance to discussion of material element and thus materialistic orientation. अगर हम बात करें योगा न्याय मीमांसा वेदांता की वहाँ पे नॉन मेटलिस्टिक आउटलुक को प्रेफर किया जाता है। योगा प्रपोज करते हैं मेडिटेशन को तो सल्वेशन पाने के लिए उनके हिसाब से मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्याय जो है यूज ऑफ लॉजिक टू गेट नॉलेज एंड हेंस सल्वेशन जो है
वो नॉन मेटलिस्टिक है। मीमांसा की बात करें तो लॉजिक और जस्टिफाई करते हैं वैदिक रिचुअल को, तो ये तो एक बिल्कुल भी कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं उठता है कि ये मेटलिस्टिक होगा। लास्टली बात करें वेदांता प्रोपाउंड करता है दैट ओनली ब्रह्मा और अ सोल इज़ द रियलिटी एंड एवरीथिंग, जो अगर ब्रह्मा नहीं है तो वो अनरियल है या फिर माया है। देयरफॉर नॉलेज ऑफ ब्रह्मा इज़ द वे टू सेल्वेशन फॉर द वेदांता फिलोसफी हु कैरी इट। ओके, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव टू डिस्कस ऑलरेडी। ओके, यू सी हेयर कोहिमा। कोहिमा इज़ इन नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके नीचे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे मणिपुर है, देन मिज़ोरम है। इंडिया स्टेट है, स्टेट नागालैंड है, डिस्ट्रिक्ट कोहिमा है। तो हाउ इट बी न्यूज़, which of one of the following water barrier created 14 ponds and was also praised by the honorable prime minister in मन की बात एड्रेस इन जून 2020। ओके, जून 2020 मैंने मन की बात भारत में मन की बात में पीएम मोदी ने वाटर बैरियर क्रिएट 14 पॉन्ड्स यहाँ पे क्रिएट किए, तो वहाँ पे कौन पे किए गए हैं, तो होता है ना कौन से यहाँ पे सही है, तो कामेगौड़ा ने ये सब किया था, वो कर्नाटका से बिलोंग करते थे। एनीवे, दो स्टेट के दिखाया हुआ है यहाँ पे, डेट इज़ अबाउट यू कैन सी द हेयर कंट्री विच स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम स्टेट्स। तो हाउ इट वी सी, यूपी का सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बॉर्डर लगते हैं, तो नंबर फर्स्ट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, नंबर 4 हरियाणा, 4 5वें पे राजस्थान, 5वें पे 6वें पे मध्य प्रदेश, 7वें पे छत्तीसगढ़, नंबर 8वें पे झारखंड, नंबर 9वें पे बिहार। तो 8 स्टेट हैं, एक यूनियन टेरिटरी, हेरिटेज दिल्ली। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड लाइज ऑन द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, में कौन सा सिचुएटेड है, तो बैकल सी है, यू कैन सी हेयर, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मैप में। ओके, ये आपका साइबेरिया रीजन है रशिया के अंदर, डेट लोकेटेड बैकल लेक। यहाँ पे ये आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रही होगी, डेट इज़ बैकल लेक। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा इसको जूम इन करती हूँ, तो आसपास की कंट्री यू कैन सी मंगोलिया, काजख्स्तान, हेयर मॉस्को, मॉस्को लाइज हेयर, रशिया पूरा का पूरा। ये दो यहाँ पे पहाड़ हैं, 2 रिवर भी हैं। जस्ट अ मिनट, इफ़ यू कैन सी हेयर, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच द फॉलोइंग बॉडी लाइज इन द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आपका लेक विक्टोरिया है, इनके कंपैरेटिव जो ऑप्शन दे रखा है जैसे अंडमान से, कैरिबियन से, साउथ चाइना से, लेक विक्टोरिया। लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मैप बेस्ड ही है, इफ फाइंड आउट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मार्क करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट। ओके, लोदा बेता क्या तमिलनाडु में पाया जाता है, कुलसावी महाराष्ट्र, देन अनाईमुडी केरला, देन कुदेरमुख कर्नाटका। तो बताना था कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के चारों सही है। लोदा बेता तमिलनाडु में, कुलसावी महाराष्ट्र में, अनाईमुडी केरला में, कुदेरमुख जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, हाउ मेनी कंट्री शेयर बॉर्डर विद 3 और मोर कंट्री। तो ऐसी कौन सी कितनी स्टेट है हमारी कंट्री में जहाँ पे कोई कंट्री या फिर स्टेट जो है 3 कंट्री से को शेयर कर दे। जैसे एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के आसपास चाइना है, भूटान है, एंड देन म्यांमार है। एक सिचुएशन ये होगी, एक सिक्किम है, सिक्किम में एक यहाँ पे भूटान है। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, सिक्किम जो है, भूटान है, नेपाल है, एंड चाइना, 2 हो गई। एंड थर्ड है, थर्ड तो नहीं है, आई थिंक 2 ही है जहाँ तक मुझे लगता है, बट हेयर 4 बता रखा है। डोंट नो हाउ इट बी दे कैलकुलेटेड। ओके, परहैप्स जैसे बांग्लादेश है, देन म्यांमार है, ये त्रिपुरा हो सकता है, लेकिन अगर हम इंडिया को भी कंट्री माने तो ये सिचुएशन हो सकती है। नंबर 4 पे, नंबर 4 जैसे कौन से स्टेट है, तो भी 3 ही है यार, आई थिंक सो। लद्दाख हो सकता है, लद्दाख, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, एंड आई थिंक सो चाइना। अच्छा, इस वजह से 4 हो जाएगा। ओके, रेंज अगर आपको अरेंज करना था नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में तो यू कैन सी ये 4-3-2 है। 4-3-2-1 जो है पहले राजमल्ला हिल, रामगढ़ी, नल्लामल्ला एंड बल्लाईकोंडा। जस्ट अ मिनट। ओके, राजमल्ला हिल लाई करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के पास ही, यस, वेस्ट बंगाल में, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिहार का पोर्शन लगता है यहाँ पे राजमल्ला। देन सेकंड जो हिल था आप आई थिंक, ओके, देन फिर था आपका फिर नल्लामल्ला, देन था बल्लाईकोंडा, एंड देन आगे भी देख सकते हैं जवदी एंड शिवरोय। बट वन मोर थिंग इज़ देयर, वहाँ पे एक
आई कुड नॉट फाइंड वन थिंग। ओके, बिल्कुल नॉर्थ में है आपका राजमहल हिल एंड देन दे है रामगढ़ हिल। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे हैं। एंड देन फिर आपका नल्लामल्ला हिल, देन फिर था पालकोंडा हिल, देन जवदी हिल, शिवरॉय। देन नीचे से बात करें तो कार्डामम हिल, ननाई मुड़ी, दोता बेता जो हम बात कर रहे थे अभी, हरिश्चंद्र रेंज, पालघट, शतमाला हिल, देन है अजंता, देन है ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़ के बाद है महादेव मैकल रेंज, एंड देन रामगढ़, घाट, एंड देन ऊपर की बात करें तो राजमहल हिल, एंड देन बुंदेलखंड, कैमूर, बंदर प्लेट्यू, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, एंड अरावली हिल्स, अरावली माउंटेन। सो नेक्स्ट इज अबाउट गेस करना है आपको रेंज को। दे आर अलाइन टू द नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन थे। पील घाट, देवार, देसराई पास यहाँ से करते हैं। तो आपको पता ना था यहाँ पे कौन सा सही, तो ये अरावली हिल्स थे। यस ये सही है। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। गेस करना था आपको, ओके हम कर चुके हैं। विच द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बहुत ज़्यादा नेबर हैं कंपेरेटिव टू अदर स्टेट जो यहाँ पे दे रखी हैं उसके कंपेरेटिवली। नेक्स्ट यू कैन सी द मैप ऑफ द पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, इजराइल, फ़लस्तीन। देन यहाँ पे ईरान लाई कर रहा है, एंड देन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, एंड बस। ओके, पर्शियन गल्फ की बात की जा रही है। एक शैलो मार्जिनल सी है इंडियन ओशन में जो लाई करते हैं अरेबियन सी पेनिनसुला के पास एंड सदर्न ईस्ट इन ईरान में। द बॉडी वाटर इज़ एन एक्सट्रीम एक्सटेंशन कह सकते हैं इंडियन ओशन का थ्रू द स्टेट ऑफ हरमुज। जो कंट्री सराउंडिंग है जो पर्शियन गल्फ ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूनाइटेड यूएई। You can see here the map: Iran, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Jordan, Israel, Cyprus, Lebanon, and then Saudi Arabia, Yemen, Oman, UAE। UAE के बाद यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे कतर है, एंड यहाँ पे UAE तो देख ही चुके हैं कि ये अरेबियन सी है। एरिट्रिया, डिजिबूटी, गल्फ ऑफ इथोपिया, सूडान। नेक्स्ट है मेडिटेरियन सी का यहाँ पे दे रखे हैं पोर्ट फुराड, अरीश, इजराइल, ओके, इजिप्ट, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला। ओके, सिनाई पेनिनसुला को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये इजिप्ट का जो पोर्शन है उसको ही हम सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। ऑन द मार्क्ड नंबर गाजा स्ट्रिप आता है, वेस्ट बैंक, एंड देन पॉलिटिकल ऑफ ओके थोड़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू रूल्स मेड बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर रिगार्डिंग डिफेक्शन, द प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है डिफेक्शन के केस को ले सकता है ओनली ही रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस। अंडर आर्टिकल 75 ऑफ अ मेंबर डिस्क्वालीफाइड फॉर डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अगर बात करें 75 आर्टिकल की, तो अगर डिस्क्वालीफाइड कोई डिफेक्शन की वजह से होता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है मिनिस्टर बनने के लिए इन द फ्यूचर ऑल्सो। हाउएवर दिस बार इज ओनली टिल व्हेन ही इज नॉर्मल टेन्योर, अदरवाइज वुड हैव एंडेड। मतलब कि ये सिर्फ 5 साल के लिए, अगर वो दोबारा से चुन के आ जाता है तो ये टर्म जो है ये क्लोज तब अप्लाई नहीं होता है टिल आफ्टर ही गेट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच एवर इज अर्लियर। देयर इज नो बार ऑन स्टैंडिंग फॉर री इलेक्शन टू द सेम और अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो under Schedule 10th of the Indian Constitution, where the question is whether the chairman or speaker has become subject to such a disqualification, the question shall be referred for the defection of such member of the House, as the House may elect in the same behalf as his direction shall be found. Okay, you can see here. नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है, रीवैल्यूएशन इज चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अ करेंसी। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपकी चेंज वैल्यू ऑफ करेंसी में चेंज होना। मोर स्पेसिफिकली ऑन ऑफिशियल राइज ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी रिलेशन द फॉरेन करेंसी के रिलेशन में हम इसको देखते हैं। वी आर नॉट सो डिस्कसिंग हेयर बिकॉज वी हैव मच मोर टू डिस्कस मोर इम्पोर्टेंटली। ओके, देन मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर अगेन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेक दे रखी है, सेंगपो, वुलर, चंद्रताल इज़ इन उत्तराखंड, देन यू नो भीमतल लेक, अपर लेक इन मध्य प्रदेश, एंड शोंगमो लोकटाक लेक, ये है पुष्कर लेक, पिचोला इन राजस्थान, एंड देन कोल्लरू पुलिकट इन आंध्र प्रदेश, एंड चिल्का लेक इन उड़ीसा, वी ऑल नो वेम्बटन लेक इन द केरला पोर्शन। तो ये इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट